किसान आंदोलन के समर्थन में अब धीरे धीरे पूरा देश जुट रहा है। राजस्थान में जैसे ही पंचायत राज के मतदान संपन्न हुए, उसी के साथ ही किसान आंदोलन का समर्थन बढ़ गया है। रविवार को छात्र संगठन एसएफआई ने सीकर कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया और किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि देश का अन्नदाता आज 10 दिन से सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिना किसानों की मांग के ही अडानी अंबानी के निर्देश पर किसान विरोधी कानून लागू कर रही है। यह किसान के लिए काला कानून है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एसएफआई 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान करती है और उसका भी समर्थन करती है। इसके साथ ही वे भी युवाओं किसानों को लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान बंद करो मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी मेहनत हमारी लूट नहीं चलेगी। दाता पिछले 10 दिन से देश की राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं और देश की जो सरकार है वो किसानों की सुन नहीं रही है। जो 3 किसान विरोधी जो बिल आए हैं, जिसकी मांग ना तो अन्नदाता ने की है ना किसी और ने की है, सिर्फ अडानी और अंबानी के इशारे पे 3 काले कानून भारत सरकार लेके आई है। वो काले कानून जब तक वापस नहीं लेंगे देश का अन्नदाता सड़कों पे रहेगा। और जैसा कि हमें पता है, पूरे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की वजह से राजस्थान का किसान पिछड़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान में कल जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं, राजस्थान के अंदर आज पूरी एसएफआई राजस्थान ने पूरे जिला हेडक्वार्टर पे हर तहसील मुख्यालय पे मोदी का पुतला दान किया है और आने वाली 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया है उसमें एसएफआई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और प्रदेश के विभिन्न जगहों पे चक्का जाम करने का काम करेंगे। और 9 तारीख को इस राजस्थान का युवा और राजस्थान का विद्यार्थी एसएफआई के नेतृत्व में हजारों की संख्या के अंदर देश की राजधानी की तरफ कूच करेगा। हम यही कहना चाहते हैं, जब तक देश की सरकार किसानों की नहीं सुनेगी, किसानों के काले कानून रद्द नहीं करेगी, तब तक देश का अन्नदाता और देश के बेटे, किसान के बेटे रुकेंगे नहीं। आंदोलन बहुत ज़्यादा फैलेगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। नाम सुभाष जाखड़, एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष। किसानों के दिल्ली में चल रहे आंदोलन के तहत फतेहपुर के हरसावा बड़ा गांव के बस स्टैंड के पास कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर कृषि विधेयक कानून वापस लेने की मांग की गई। हरसावा बड़ा में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक हाकम अली खान ने शामिल होकर के केंद्र सरकार के किसान विरोधी विधेयक का जमकर विरोध जताया। धरने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के विरोध में यह काला कानून लेकर के आए हैं, ताकि किसान मजदूर बनकर बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों की कठपुतली बन करके रह जाएं। डोटासरा ने प्रधानमंत्री को पाखंडी की संज्ञा देते हुए कहा कि कोरोना की दवाई हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक बनाते हैं, जबकि मोदी किसी भी वैक्सीन दवाई बन रही है तो उसे लेकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। वह देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहा था कि किसान की आमदनी मुझे प्रधानमंत्री बनाते हैं तो दुगुनी कर दूंगा, किसान की उपज का 50% उसको मुनाफा मिलेगा और किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ाने का काम मैं करूंगा और किसान के बेटों को 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार और नौकरियां दूंगा। वो प्रधानमंत्री जी पहली बार जब बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना चाहा जो पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए। और अब की बार जब प्रधानमंत्री बने तो ये 3 काले कानून किसान के विरोध में लेकर के आए हैं। किसान की एमएसपी को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान की मंडी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो उद्योगपति मित्रों को किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराना चाहते हैं, उसके ऊपर डाका डलवाना चाहते हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं उनको कालाबाजारी के लिए छूट देना चाहते हैं और किसान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आज किसान दिल्ली में सड़कों पे है। आज 10 दिन के बावजूद भी किसान कोई बात नहीं कर रही है। एक भी किसान या किसान प्रतिनिधि ने 7 साल में नरेंद्र मोदी जी से कभी कोई बात नहीं की कि ये कानून आप ला दीजिए, हमारे फायदे का है। तो जो उद्योगपति मित्रों के लिए फायदे के लिए कानून बनाए हैं उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। इस किसान ये कह रहा है कि ये कानून आप ख़त्म कीजिए
ये कानून हमारे हित में नहीं है, ये उद्योगपति आपके मित्रों के हित में है। ऐसे में हम किसान के साथ में हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी हुई है। मैं आज गंगानगर के दौरे पे हूँ, किसानों से मिलूंगा और किसानों को ये संदेश राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का देना चाहते हैं कि हम आपके साथ में हैं। जब तक इस लड़ाई आप लड़ोगे तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है और मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री को ये 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तैयारी कर ली है कि किसान जो ट्यूबवेल नहीं खोद पा रहा था, कोई परमिशन उसको देती नहीं थी सरकारें, और चाहे पीने का हो चाहे कृषि का ट्यूबवेल हो, उसको खोदने की छूट हमारी अशोक गहलोत की सरकार जल्दी देगी। इसके लिए जल्दी आदेश जारी करेंगे। कल राठौड़ साहब का बयान है, कल जो सरकार गिराने की बात की उसमें तो कह रहे हैं कि बार बार बचाने के लिए जो कांग्रेस है वो दिल्ली बुलाना चाहती है, इस वजह से ये बयानबाजी कर। आप बताइए, जो गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि सरकार गिरेगी, आप बताइए कैसे गिरेगी? 123 सदस्यों के साथ में बनी हुई सरकार और लोकतांत्रिक रूप से राजस्थान की बहादुर 8 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, उनके पास में ऐसी क्या शक्ति है कि वो सरकार को गिराना चाहते हैं? मैं समझता हूँ राठौड़ साहब हो, कटारिया जी हो, चाहे पूनिया जी हो, ये सब ऊपर के इशारे पे कह रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने में जो रुचि रखते हैं, जो षड्यंत्र रचते हैं, उनके दबाव में ये बयान दे रहे हैं। बाकी राजस्थान की सरकार 5 साल चलेगी और जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में बना है, पुणे भी 5 साल बाद में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान विधायक आगम अली खान ने भी कृषि बिल को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर ग्रामीणों की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा, आगम अली खान सहित मंचस्थ कांग्रेस जनों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जो जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान की पीड़ा जानते हैं कि किसान की पीड़ा क्या होती है, किसान जमीन पे अन्न बोता है किस तरह पीड़ित होता है, यह सब सोच करके इन्होंने और एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और एक ही दिन में आज जयपुर से लेकर गंगानगर तक का एक टूर बनाया। इसमें जो आज हमारा प्रोग्राम होगा इसी में शामिल है। तो मैं ऐसे लोकप्रिय और ऐसे जन नेता को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबकी तरफ से कि इन्होंने किसानों की पीड़ा सुनी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का सभी कांग्रेस वासियों को आह्वान किया कि सब लोग किसानों के साथ खड़े हो जाओ और किसान के साथ खड़े होकर और भारत सरकार को मजबूर कर दो कि ये बिल है वो वापस ले ले और किसानों के साथ कोई अच्छा न्याय करे। एक बार मैं फिर आपको धन्यवाद। इस मौके पर युवा नेता महेंद्र माहीचा ने मंत्री डोटासरा को हल भेंट किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, देहात कांग्रेस अध्यक्ष भगवान सिंह नेहरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गफूर खां, रामगढ़ पालिका अध्यक्ष मुजम्मिल भाटी, सेवादल कांग्रेस के नरेंद्र बाटड़, दिनेश कसवा, मुश्ताक नजमी, शिवपाल सिंह, जुल्फिकार चौहान, अहमद बाबू पीर, आबिद अली परिहार, दीपक पीबलवा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।